हम प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू के 135वें जयंती से शुरू हुई और हर साल 13 फरवरी 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई। वे एक स्वतंत्रता सेनानी तक कवयित्री भी थे। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर काम भी किया। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। इन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। ये देश की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 को हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा थी, इसलिए मात्र 12 वर्ष से ही उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। जब देश में स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई जोर शोर से चल रही थी, तब वे सन 1914 में महात्मा गांधी से मिली और उससे प्रभावित होकर खुद को देश सेवा के लिए प्रति समर्पित कर दिया। जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य तमाम नेता उसके गर्मजोशी और देशभक्ति से बहुत कायल हुए था, उसको सम्मान भी करते थे। अंत तक कांग्रेस पार्टी ने उसे 1925 में पार्टी का महासचिव घोषित कर दिया। 1905 में जब बंगाल विभाजन के समय भी उसने अपनी भूमिका निभाई। जब 1928 में प्लेग महामारी ने पूरे देश को चपेट में लिया था, उस समय सरोजिनी नायडू ने लोगों की भरपूर मदद की। उसकी इसी कार्यक्षमता तथा देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार ने उसे केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 1932 में भारत की प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण अफ्रीका भी गई और जब भारत आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम राज्यपाल के पद को सुशोभित करके अपना नाम रोशन किया। 2 मार्च 1949 को दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उसका निधन हो गया। साहित्यिक योगदान। सरोजिनी नायडू एक कवयित्री तथा साहित्यकार भी थी। वे अपनी साहित्यिक योगदान के लिए जानी पहचानी जाती थी। सरोजिनी नायडू की प्रथम कृतियाँ इस प्रकार है: थ्रेशोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द मैजिक ट्री, द विजार्ड मास्क, द सेप्टेल फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द इंडियन वीवर्स आदि। निष्कर्ष: सरोजिनी नायडू महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रबल समर्थक थी। उन्होंने उनकी शिक्षा और समाज में उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया। यही कारण कि उनके जन्मदिन पर भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने साल 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। थैंक यू।